जय श्री कृष्णा। कामदा एकादशी चैत्र मास की जो एकादशी होती है शुक्ल पक्ष वाली, उसे कहा जाता है कामदा एकादशी। और कामदा एकादशी रामनवमी से 2 दिन बाद आती है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जैसा कि इस व्रत के नाम से भी पता चलता है। और जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप कर्म होते हैं, चाहे फिर इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के, समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं इस एकादशी का व्रत धारण करने से। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में कामदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करें, तो संपूर्ण जानकारी कामदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर और एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च को होगा सुबह 7:46 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। तो ऐसे में 29 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन 28 मार्च 2026 को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। फिर एकादशी व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु के सामने अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए। 29 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:37 पर और सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और इसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक। और बात करें राहु काल की तो शाम को 5:04 से शाम को 6:37 तक। और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। अब एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 मार्च 2026 रविवार को सुबह 7:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 7:09 पर। ऐसे में एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 30 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:14 से सुबह 7:09 तक। अब इस बार पारण का समय बहुत थोड़ा सा है और बहुत जल्दी है, तो सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान इत्यादि करके भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लीजिए, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह 7:09 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।